जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 02/2022 के लिए जिसमें टोटल पोस्ट है वो 689 पोस्ट है। इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर ये 10 है और इसका डेली लाइव सेशन होता है वो 7 बजे है। तो जल्दी से जुड़ जाइए लाइव सेशन में। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में हम 1 से लेकर 25 तक प्रश्न देखे थे। इसमें हम 26 से लेकर 50 तक का प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखिए 26 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। तो आपके पास समय है, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से बताना है आपको कि कौन सा फसल है जो कि खरीफ फसल के श्रेणी में नहीं आता है। 3 है जो कि खरीफ फसल है और 1 है जो कि खरीफ फसल नहीं है। तो इसको जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर सरसों है जो कि रबी फसल है, बाकी मक्का, धान और बाजरा तीनों के तीनों है जो कि खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 28वां प्रश्न है आपके सामने कि प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखिएगा। ये भी पूछता है कि प्लासी का युद्ध है जो कि कब हुआ था। तो ये 1757 में हुआ था और किसके बीच लड़ा गया था आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर कौन सा है कि प्लासी का युद्ध जो किसके के बीच में लड़ा गया था। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में है जो कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है। जैसे कमेंट कीजिए। बिहार से भी प्रश्न रहता है आपके मद निषेध में, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद दस्ते का रेडियो एवं प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, इसमें से 4 ऑप्शन है जो कि भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं प्रदान किया गया है, वो कौन सा है। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए कि उसका सही आंसर कौन सा है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। ये भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है कि वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटा दे। बाकी का जो क्षमादान है, आपातकाल की घोषणा, अध्यादेश जारी करना, ये तीनों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। ये अधिकार है उनके पास, लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से नहीं हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब अंगीकृत, यानी भारतीय संविधान है जो कि कब बनकर तैयार हो गया था। तो इसको कमेंट करना है आपको, इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है, मतलब इसमें से किसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने भारत होने का नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। कमेंट कीजिए जल्दी से और अपने आप को देखिए कि आप कितना तैयार है इसके लिए, इस परीक्षा के लिए, और कितना टाइम लगेगा एक सीट कंफर्म करने के लिए। तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। किस मेथड के द्वारा भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए भारतीय बैंक को धन जमा करके, यानी कोई व्यक्ति आकर अगर भारत में धन जमा कर देता है और कहे कि हम भारत के नागरिक हैं तो उसे नहीं माना जाएगा। बाकी जन्म के द्वारा, देशी कारक के द्वारा और किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा, ये 3 से भारत की नागरिकता मिल सकती है। बाकी ये भारत बैंक में धन जमा करके वो नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है, यानी जो भी मंडल होता है वायुमंडल ब्रह्मांड में, तो इसमें किस में सबसे तीव्रता से है जो कि ताप बढ़ता है। तो जैसे कमेंट कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आयनमंडल। आयनमंडल में ताप है जो कि तीव्रता से बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबद्ध है, यानी स्टेपी जो शब्द है वो किससे रिलेटेड है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। देखिए स्टेपी जो है ये एक घास स्थल है। स्टेपी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्टेपी घास के मैदान की एक बेल्ट है जो कि पश्चिम में हंगरी से और यूक्रेन के मध्य एशिया से पूर्व में मंचूरिया तक लगभग 5000 मील, यानी अगर किलोमीटर में बात करें तो 8000 किलोमीटर तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, यानी भारत के जो सबसे दक्षिणी बिंदु जो होता है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा निकोबार। पारा निकोबार में है जो कि इंदिरा पॉइंट है जो कि स्थित है। 37वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन सा सही आंसर है आपको कमेंट करना है। यहाँ पर अलग अलग रेखा दिया गया है, तो आपको बताना है कि भारत और सीमा की उत्तरी पूर्वी सीमा कौन सीमांकन करता है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक-मोहन रेखा। रेड क्लिफ है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच, और जो ड्यूरेंट रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था। आपको आंसर देना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो आप 4 ऑप्शन है आपके सामने, सही आंसर है जो कि कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा अजातशत्रु। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जैसे कमेंट कीजिए कि सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों ने व्यापार है जो कि शुरू किया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा तमिलों और चेरों के द्वारा है जो कि सर्वप्रथम रोम के साथ व्यापार है जो कि शुरू किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है यहाँ पर, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है। इसका आंसर कौन सा है जल्दी से कमेंट कीजिए कि टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा महमूद गवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। ये नारा किसने दिया था, आपको जैसे कमेंट करना है। तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा है जो कि बोला गया था कि मेरे पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी, ये किसने की थी। इसको जैसे कमेंट कीजिए आपको इस प्रश्न का सही आंसर है जो कि कौन सा है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्तमान में राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है। जैसे कमेंट कीजिए कि भारत के राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है पर मंथ। तो देखिए वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को सैलरी जो मिलती है वो 5 लाख मिलती है पर मंथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार में प्रयोग किया गया है, यानी भारत के संविधान में मंत्रिमंडल और कैबिनेट का शब्द का प्रयोग मात्र एक बार हुआ है, और वो कौन से अनुच्छेद में हुआ है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, जैसे कमेंट कीजिए कि कौन सा अनुच्छेद में है जो कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 352। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सीट है जो कि आरक्षित रहता है।
तो जैसे कमेंट कीजिए, बेहद ही सिंपल प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आम चुनाव में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई और कौन से संविधान संशोधन में ये किया गया था। तो आपको कमेंट करना है कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। जैसे कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर में भी प्रश्न है जो कि पूछा गया था। कौन से संशोधन में जो मतदान का आयु 21 वर्ष होता है उससे घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो ये 61वां संविधान संशोधन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। जल्दी से कमेंट कीजिए कि जो 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RN माधोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गया था। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार हेरोल्ड के संपादक कौन थे। बिहार हेरोल्ड के संपादक कौन थे, आपको कमेंट करना है कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु प्रसाद सेन। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जैसे कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। और ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप इसमें टोटल हम 25 प्रश्न देखे थे, तो 25 में आप कितने का सही जवाब दिए हैं। तो देखिए इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6 नवंबर 1932। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।